हेलो। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ जी। तो हम थे जथा स्वंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैलबन भूतल भूरि निधान। हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जिस तरीके से सिद्ध अंजन को, जो विशेष तौर से आपकी आंखों को अच्छा करने के लिए बनाया गया काजल होता है, उसे सिद्ध अंजन कह सकते हैं। जैसे आप विशेष काजल को नेत्रों में लगाकर विशेष तौर से साधक सिद्ध सुजान लोग पर्वतों में और पृथ्वी के अंदर खानों को देख लेते हैं, तो पहले भारत के रसायन शास्त्र वाले मानते थे कि ऐसे वो लोग विशिष्ट काजल बना सकते हैं जिसे लगाने से उन्हें खाने दिख जाती थी कि कहाँ सोने की खान है, कहाँ कोयले की खान है। तो उसी तरह अगर आप गुरु के नाम का अंजन लगा लेते हैं, तब भी आपका ऐसा ही स्थिति होती है। वो अगली उसमें आपको लाइन में देखने को हमें मिलेगा। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमियद्रग दोष विभंजन तेहि करे विमल विवेक विलोचन वर्णव राम चरित भव मोचन। वो कहते हैं कि गुरु जी के चरणों की कोमल रज, उसे जब आप लगाएंगे तो वह भी ऐसा ही सिद्ध अंजन है जो आपके सारे दृष्टि दोषों का नाश करेगा। कैसे? इन आंखों के दोषों का नहीं, जो हृदय की हमारी बंद आंखें हैं उन आंखों को खोलेगा और विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार के बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम के चरित्र को आपको प्रत्यक्ष करा देगा। अब वो सबसे पहले किसकी ओर वंदना करना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर सारे देवी देवताओं की उन्होंने वंदना कर ली, गणेश जी की कर ली, शंकर जी की, पार्वती जी की, सीता जी की, भगवान श्री राम की कर ली और गुरु की कर ली। अब इसके बाद वो किसकी आराधना करना चाहते हैं? बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। महीसुर कहा जाता है ब्राह्मणों को। तो वो कहते हैं मही माने पृथ्वी और उनके सुर माने उनके देवता। इस पृथ्वी पर जो साक्षात देव स्वरूप हैं वो है ब्राह्मण। तो वो कहते हैं मैं ब्राह्मणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सारे संदेहों का हरण करते हैं, जो संतों की जो सारे गुणों की खान है, जो सारे गुणों की खान है। और फिर वो कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु जो सहे दुख पर छित्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। पहले कहा गुरु, अब आए ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद उन्होंने कहा साधु। साधु और ब्राह्मण में क्या फर्क है? जस्ट अ मिनट, कुछ लोग वेटिंग रूम में हैं, एडमिट हो। हाँ, तो अब उन्होंने ब्राह्मणों के बाद अब वो कहते हैं कि मैं साधुओं की वंदना करता हूँ। साधु और ब्राह्मण में फर्क क्या है कि ब्राह्मण कोई भी जाति का होता है, और कबीर दास ने भी कहा है कि जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करे तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो साधु या संत जो हैं उनके चरित्र की उनकी वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन कपास के समान है, कपास रुई की तरह एकदम शुभ्र, सफेद, शुद्ध, और उसमें कोई रस नहीं होता। जो इसका कपास का फल होता है उसमें कोई भी रस नहीं होता, तो वो नीरस है। अब नीरस होना अच्छा क्यों है? कि वो संसार में किसी तरह का उन्हें रस नहीं आता। उन्हें केवल भगवान में रस आता है और संसार में उन्हें कोई रस नहीं है। उनमें गुण है। कपास की डोरी तो नीरस होती है, तो संतों के मन में कोई रस नहीं है। कपास देखने में रुई एकदम साफ सफेद उज्जवल होती है, ऐसे ही संतों का हृदय भी उज्जवल होता है, पाप और अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध भी है। और कपास में जैसे कि गुण होते हैं, वो कह रहे हैं कि गुणमय फल जासु, उन कपास में गुण होते हैं, धागे से होते हैं, ऐसे ही संतों का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। तो उन्होंने संतों की उपमा की है कपास के साथ। और जैसे कपास
उसको धागा बनने में, फिर उसका कपड़ा बनने में उसको भयंकर कष्ट दिया जाता है कपास को। ऐसे ही जो संत लोग होते हैं वो दूसरों के भले के लिए खुद कष्ट चुन लेते हैं, पर दूसरे का बुरा नहीं करते, दूसरों की बुराई को ढकते हैं। कपड़ा क्या करता है, कपड़ा खुद कपास खुद नष्ट होता है, उसको पहले आप धागे के रूप में बुनते हैं, फिर उसके कपड़े बनाते हैं, तो वो कितनी प्रक्रियाओं से गुजरता है, कितना अपने आप को वो नष्ट कर देता है ताकि आपके शरीर को ढक सके। ऐसे ही संत स्वयं को नष्ट कर देते हैं ताकि वो इस संसार में दूसरे लोगों की बुराइयों को, दूसरों के दोषों को ढक सके, दूसरों का भला कर सके। आगे कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज, अब वो किस संत समाज की बात करें, जिसका भी उन्होंने ऊपर वर्णन किया है। संतों का समाज आनंद का और कल्याण का स्रोत है। और संतों को श्री तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जग जंगम तीर्थ राजू, तीर्थराज प्रयाग है, ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। और जहां पर राम भक्ति की गंगा सदैव बहती रहती है और ब्रह्म के विचार का प्रचार होता रहता है। तो एक प्रयाग तो पृथ्वी पर एक जगह स्थिर है, जहां जब आप जाएंगे, जब आप गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, तब आपका कल्याण होगा। और ये जो संत समाज है, यह तो चलते फिरते तीर्थराज हैं, चलते फिरते प्रयागराज हैं, और जहां जहां ये जाते हैं वहीं वहीं ये राम भक्ति रूपी गंगा को और ब्रह्म के विचार का प्रचार करने वाले हैं। तो आप देखिए कि कितनी इन्होंने संतों की महिमा की है। आगे हम पे टाइम कितना है मैं देख लूं, अच्छा अभी हम पे 9 मिनट और हैं, तो थोड़ा और कर लेते हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। अच्छा एक लाइन, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ये हमने कर लिया। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। अब आगे क्या कहते हैं कि विधि और निषेध, विधि माने कि आपको ये काम करना चाहिए, और निषेध माने ये काम नहीं करना चाहिए। और हमारे शास्त्र हमें विधि और निषेध बताते हैं कि यह काम आप करें और यह काम आप न करें। तो ये कहते हैं विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि निषेधमय सारे आपके जो कर्म है कलयुग के, क्या करें क्या न करें, उन सबके पापों को हरने वाली, जो पाप हरण करता सूर्य तनया हमारी यमुना माता है, वो यमुना माता जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं। तो इस राम कथा में वो कह रहे हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है आगे, कि आपको विधि निषेध की कथाएं मिलेंगी, और आपको विष्णु जी की और शंकर जी की सारी कथाएं मिलेंगी, और ये त्रिवेणी सब प्रकार के आनंद आपको प्रदान करने वाली है। तो आपकी ये जो कथा है, इसमें प्रयागराज में 3 नदियां मिलती हैं, तब उसे प्रयागराज या संगम कहते हैं। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि आपको ये सारी कथाएं मिलने वाली हैं, विष्णु जी की, शंकर जी की, और समस्त पाप तापों को हरने वाली विधि निषेध की कथाएं मिलने वाली हैं, और सुनते ही सारे आनंद और कल्याण को ये कथाएं देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अब आगे एक और चीज उन्होंने यहाँ पर डिस्कस की है कि इस संत समाज रूपी प्रयाग घाट में, प्रयागराज में, आपका अपने धर्म पे जो अटल विश्वास है वह किसके समान है, वह अक्षय वट, जो बरगद का अक्षय वट वृक्ष है उसके समान है। और आपके शुभ कर्म जो हैं वही इस तीर्थराज समाज का परिकर है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सुकर्म क्या है, जो आपके सारे सुकर्म हैं वही इस समाज में आपका परिकर, परिकर बोलते हैं मित्र मंडल को। तो हमारा मित्र मंडल कौन है, मित्र मंडल है हमारे अच्छे कर्म, आपके अच्छे कर्म।
और आपको किसी भी धारा में आप बह न जाएं, इधर उधर भटक न जाएं, आप डूब न जाएं, उसमें आपको साध के आपको एक मजबूत आश्रय देने वाला अक्षय वट कौन है? वो आपका धर्म में अटल विश्वास है। और आगे ये कहते हैं, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। और सब देशों में सभी समय में ये संत समाज रूपी प्रयागराज आपको सहज प्राप्त हो जाता है और बड़े आराम से आपके क्लेशों को नष्ट करता है। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको ये संत समाज अगर कहीं भी मिले तो इसलिए वो कहते हैं कि इसके सत्संग को छोड़ो मत, क्योंकि ये आपको सबसे सरलता से आपके क्लेशों को नष्ट करने वाला है और आपको आनंद प्रदान करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ देई सद्य फल प्रकट प्रभाऊ। और अकथ अलौकिक है, यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, तत्काल फल देने वाला है और इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। कैसे प्रत्यक्ष है? आप गंगा जी में जाएंगे, आप डुबकी लगाएंगे और फिर हम सोचते हैं कि हमारे पाप कट रहे हैं, लेकिन वो कहती हैं जो संत हैं उनके तो साथ में रहने मात्र से, मिलने मात्र से आपको तत्काल ये महसूस हो जाएगा कि हाँ, मेरे अंदर कुछ बदला। आप किसी संत की जब संगति करते हैं तो आपको बहुत लंबे समय बाद नहीं पता चलेगा कि मेरे मन का दुख दूर हुआ। संत की संगति में आते ही आपको तत्काल ये फल मिल जाता है कि आपके मन शांत होने लगता है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होने लगती है और आप एक अलौकिक शांति और सुकून सा महसूस करने लगते हैं। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि सद्य फल, सबसे जल्दी फल आपको इनसे मिल जाता है। यहाँ अभी कोई किसी तरह के कोई प्रश्न, कोई डिस्कशन कुछ है तो प्लीज बताइए, वरना एक और हम आगे का ले लेंगे। चलें, कंटिन्यू रखें? चलिए एक और हम ये ले लेते हैं। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारे फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अब वो आगे क्या कह रहे हैं आपसे कि जो भी मनुष्य इस संसार में संत समाज रूपी तीर्थराज को प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप संतों का सम्मान करते हैं और उनका सत्संग करते हैं तो वे इस शरीर में रहते हुए ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कि अगर आप संतों का सम्मान करते हैं, संतों का सत्संग करते हैं, तो आपको बहुत इंतजार नहीं करना मरने के बाद स्वर्ग का। आपको इसी समय, इसी तन में, इसी जीवन में आप अपने चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हुई पिक बकौ मराला, सुन आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। अब वो कहते हैं मज्जन माने नहाना, स्नान करना, नहाना। तो वो कहते हैं इस तीर्थराज में स्नान का ऐसा तत्काल फल है कि कौआ अगर गोता लेता है तो वो कोयल बन जाता है, और बगुला अगर इस तीर्थ में घुसे तो वो हंस बन जाता है। और ऐसा असली प्रयागराज में आपने नहीं देखा होगा कि कौआ ले और वो कोयल बने। तो वो कहते हैं प्रयागराज से भी ज्यादा फल संतों की संगति का है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आगे वो एग्जाम्पल देंगे इसी का। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। आगे वो कहते हैं कि देखिए, आपने कथा तो सुनी होगी, किसकी? कि वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य जी की। इन सब ने अपने अपने मुख से ही अपनी अपनी होनी या अपनी अपनी जीवन की कहानी कही है। कैसे? वाल्मीकि जी पहले कहा जाता था डाकू थे, और सत्संगति पाके मरा मरा से राम जप कर और वाल्मीकि इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े ज्ञानी हुए। नारद जी एक दासी के पुत्र थे और उनकी माँ को सत्संगति मिल गई, और नारद जी भगवान नारायण का मन कहे जाते हैं। भगवान नारायण के प्रिय उनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक हुए। अगस्त्य जी ने भी इसी तरह से सत्संगति पाई और उनको
इतना बड़ा दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि जी का बहुत ज्यादा नाम और सम्मान है। तो अगस्त्य ऋषि हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे नारद जी हो, इन सब की गति और स्थिति सुधरी कैसे? सत्संगति से। इसकी अलग अलग कथाएं हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस कर सकते हैं। जल में रहने वाले, जमीन पे चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, उन सब में आपको सत्संगत की महिमा दिख जाएगी। आगे और भी है, उसको फिर कहते हैं मत कीरत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। इनमें से वो कहते हैं कितने सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, ऐश्वर्य या कुछ अच्छाई पाई है। वो सब सत्संगति का प्रभाव है। वो कहते हैं कि आपको दुनिया में जितने लोग भी ऐसे दिखते हैं जिनके पास आपको कुछ भी एक्सीलेंट है, कुछ भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें सत्संगति का आप परिणाम समझना। क्योंकि अगर किसी ने बुद्धि से काम कर रहा है, किसी के पास बहुत यश है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसने सत्संगति जरूर पाई है, क्योंकि अदरवाइज कोई दूसरा उपाय नहीं है सत्संगति के अलावा। सॉरी। आगे कहते हैं बिन सत्संग जो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। आगे कहते हैं कि सत्संगति के बिना, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संगति के आपके मन में विवेक नहीं हो सकता। विवेक, सही और गलत की विवेक बुद्धि, विचार की शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन पावर आपके पास नहीं आएगी अगर आपने सत्संग नहीं किया। श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, यानी विवेक बुद्धि जागृत होने के लिए सत्संग जरूरी है, और सत्संग कभी भी भगवान राम की कृपा के बगैर नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की रूट है, जड़ है। और आगे क्या कहते हैं कि सत्संगति की सिद्धि ही फल है, बाकी सब तो साधन है, बाकी सब फूल है। यानी सत्संगति अपने आप में ही वो फल है, वो ऐसे नहीं है साधन है, वो साध्य है। आप किस लिए कर रहे हैं भक्ति? सत्संगति के लिए। आप किस लिए कर रहे हैं पूजा? सत्संगति। पहले सत्संगति होगी तभी आगे कुछ होगा। ठीक है, तो सत्संगति अपने आप में ही बहुत बड़ा फल है। और इसीलिए भगवान शिव इतने बड़े योगी होने के बाद, पर ब्रह्म परमात्मा होने के बाद भी हमेशा सत्संग करते रहते हैं। कभी वह पार्वती जी के साथ करते हैं, कभी वह सप्त ऋषियों के साथ करते हैं, कभी वह दूसरे अन्य संतों के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग अपने आप में ही साध्य है। सठ सुधरही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधिवत सुजन कुसंगत परही, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों को भी अगर आप अच्छी संगत दे दो तो वो सुधर जाते हैं। कैसे? तो एग्जाम्पल दिया है कि जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह अगर अच्छे लोगों की, संतों की संगति मिले तो दुष्ट भी सुधर जाते हैं। और आगे कहते हैं लेकिन अगर कभी भले लोगों को उनके भाग्यवश उन्हें कुसंगति मिल जाए तो वो क्या करते हैं? तो उन पे संग का रंग नहीं चढ़ता। वे वहां सांप की मणि के समान, सांप कितना भी जहरीला है पर मणि जहरीली नहीं होती, तो ऐसे ही वो अपने गुणों का अनुसरण करता है। मणि विष को ग्रहण नहीं करती है, ना अपना प्रकाश छोड़ती है, चाहे वो सांप के साथ रह रही हो। तो ऐसे ही संत लोग अगर बुरों के बीच में भी रहेंगे तो वो मणि की तरह अलिप्त रहेंगे, उनका प्रकाश उनका रहेगा और न उन पर किसी तरीके के विष का प्रभाव नहीं होगा। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमो सन कहे जात न कैसे, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। वह कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव सारे कवि और सारे पंडितों की वाणी भी अगर मिल जाए तब भी आप संतों की महिमा का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। और जब
ब्रह्मा विष्णु शिव सरस्वती कवि और सारे पंडित भी संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो मेरा जैसा तुलसीदास, जो कि समझ लीजिए तरकारी बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, वह मणियों की भाषा कैसे जानेगा। तो जिस तरीके से एक सब्जी बेचने वाला मणि के बारे में सर्राफे का काम नहीं कर सकता, ऐसे ही वो कहते हैं कि मेरा जैसे एक सामान्य आदमी कैसे संतों की महिमा के साथ जस्टिस कर सकता है, न्याय कर सकता है। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोय। और अंत में वो फिर इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करते हुए फिर वे कहते हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्तों में समता है। जो समता से यह मतलब हुआ कि जो ना तो किसी को अपना मित्र मानते हैं, ना किसी को शत्रु। यहाँ मित्र से अर्थ ये नहीं है कि वो दुश्मन समझ रहे हैं, यहाँ मतलब ये है कि न तो उनका किसी में राग है, न किसी में द्वेष है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, आप अगर फूल को तोड़ते हैं तो फूल क्या करता है, आपसे दुश्मनी नहीं करता, बल्कि भले ही आपने उसको, उसके जीवन को नष्ट किया, उसको वृक्ष से तोड़ लिया, पर फिर भी फूल आपके हाथ में अपनी सुगंधी छोड़ जाता है। तो जिस प्रकार फूल अपने तोड़ने वाले के हाथ को भी समान रूप से सुगंधित करते हैं, ऐसे ही संत अपने शत्रु और मित्र, आप भले उनके साथ शत्रुता रखें या मित्रता रखें, संत आप सबके लिए समान रूप से ही कल्याणकारी होते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेव, बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देव। अब ये लास्ट इन्होंने कंक्लूड की है संत महिमा। वो कहते हैं, हे संतो, आप तो सब बहुत ही सरल चित्त वाले हो, सबके हितकारी हो और सबको प्रेम करते हो, सब पे कृपा करते हो। तो मेरी इस बाल विनय को सुनकर, जो मैं लोक भाषा में ये श्री राम की कथा का एक बच्चे जैसी मैं हरकत कर रहा हूँ, इसको सुनकर आप मुझ पे भी कृपा करना और श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति देना। तो 6 बज गए हैं, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। और आगे है इसमें फिर खल बंदना, वो बहुत ही एक ऐसी चीज है कि मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि तुलसीदास जी, इतने संतों में आप देखेंगे कि तुलसीदास जी एक ऐसे विशिष्ट संत हैं जो अपने सारे देवी देवताओं की, संतों की आराधना के बाद दुष्टों की भी आराधना करते हैं। खल बोलते हैं दुष्ट लोगों को, तो दुष्ट लोगों की भी आराधना करेंगे वो। तो वो हम नेक्स्ट संडे में करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, और आप भी प्लीज अपने इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि ये स्टडी ग्रुप है। ठीक है, आज के लिए बस इतना। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, और वरना फिर हम कंक्लूड करते हैं। रश्मि जी? No questions, thank you. नो क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए आप सभी का। थैंक यू। Very well, thank you. चलिए, बाय। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बाय। थैंक यू।